गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहां जाते हैं? बोले बंगाल के बाद में भारत के इधर आते हैं पश्चिम दिशा में, तो एक जगह पड़ती जिसको विदर्भ क्षेत्र बोलते हैं। विदर्भ में उस समय महाराज गुरु गोरखनाथ जी आते हैं और एक बगीचे में ठहरते हैं। वहां 4 साधु आए गांव में भिक्षा लेने के लिए। एक को कहा कि भिक्षा ले आओ, द्वारपालों ने रोक दिया, बोले इस नगरी में भिक्षा नहीं ला सकते आप। क्यों? बोले हमारे यहां के राजा, विदर्भ के राजा की आज्ञा है, इस नगरी में भिक्षा नहीं ला सकते। यहां जाओ, कनीपा के शिष्य बन जाओ। कनीपा का चेला है राजा हमारा। कनीपा कौन है? बोले ये भी गुरु जलंधरनाथ जी का चेला है। कनीपा कौन है? गुरु जलंधरनाथ जी का चेला है। जलंधरनाथ जी कौन? वो गोपीचंद के गुरु जी जो अभी वहां कुएं में। गोरखनाथ जी ने कहा बोले भिक्षा नहीं लाने दोगे? बोले नहीं। क्यों? बोले महाराज जैसे नरेना में प्रवेश करते हैं तो महाराज ये नरेना में द्वार बना हुआ है, दादू द्वार। बड़े बड़े किलों के, बड़े बड़े महलों के द्वार होते थे महाराज, बड़े बड़े गेट होते, चांदपोल, सूरजपोल। जयपुर जाते हैं जब होते हैं ना अलग अलग, ये गेट हैं महलों के। इतने बड़े गेट के ऊपर एक सिंगी लगाई हुई है। सिंगी समझते हैं? ये नाथों के पास में होती बजाने की, सिंगड़ा की बनी हुई, मृग के सिंग की ऐसे ही होती, वो ऐसे बजाई जाती, आवाज निकलती संग की तरह उसकी। ऊपर है, यहां से उस सिंगी को कोई बजा दे, पहली बात तो संग की कौन बाजे? हर किसी से संग बजा ले तो सिंगी कौन बजा सके? और सिंगी ने महाराज बड़ो जोर, बड़ी पावर। अरे अटू खड़ो खड़ो बजानी भी ने, मुंडा हूं लाग्या पची कौन बाजे महाराज बातो। यहां से कोई सिंगी बजा सकते हो तो नगरी में भिक्षा लियो, नहीं तो कनीपा के आश्रम में चल जाओ, बिका चेला बन जाओ और झीम लियो। द्वारपालों ने ऐसा कहा तो गोरखनाथ जी ने क्या किया महाराज? वो गुरु गोरख थे महाराज। गोरखनाथ जी का इतिहास बताऊंगा अभी। है कौन गोरख? भगवान शंकर का रूप है। द्वार के पास में मरी हुई कुतिया पड़ी थी। कुतिया समझो काली कुत्ती, मरियुड़ी। पकड़ टांगड़ा घुमाया गोरखनाथ जी और महाराज भी फेंकी सिंगी कने, और सिंगी के जार बाजी चिपी और अब सिंगी आकाश में गूंजवा लगी, तू तू मर। पूरे अदर आकाश में सिंगी गूंज रही है महाराज। पूरी नगरी ने ठा पड़ गई, वो आकाश में गूंजे महाराज। वो कहीं बाजी भले कोई योगी आया है, मरी हुई कुत्ती से सिंगी बजा दी। महाराज कनीपा के सामने आए। कनीपकार, अच्छा अच्छा गोरख आया है। इस संसार में इस सिंगी को एक ही आदमी सकता है और वो था गोरख। ये गोरख है, दूसरा नहीं हो सकता कोई। ये पावर, योग, ये शक्ति योगियों के पास में होती है महाराज। और ऐसा योगी गोरखनाथ जी सिवाय दूसरा नहीं था। कनीपा ने महाराज बोल दिया, बराबर के योगी थे। तू यहां सिंगी बजा रहा, करामात दिखा रहा है, और तेरा गुरु वो कामरू देश में रंडियों के बीच में पड़ा है। गुरु घरबारी, चेला अवधूत, अच्छा आया रंडी का पूत। बड़ी भयानक गाली निकाली महाराज। गुरु तो घर बसा लियो कामरू देश में महाराज, जहां पर औरतों का ही प्रवेश है, पुरुषों का प्रवेश नहीं है। उसमें मच्छंदरनाथ गए, वह माया में ऐसा लिप्त हुए, घर बसा लिया, बेटा बेटी हो गए, और तू अट साधु बन मिले और मन करामात दिखा। गुरु घरबारी, चेला अवधूत, अच्छा आया रंडी का पूत। गोरखनाथ जी कियो, चलो मैं तो मान लियो, मैंने गाली दे दी, कोई बात को नहीं।
मैं मेरे गुरु को लेने जाता हूं और तू थारो गुरु जी कटे पता था ना। मैं मेरा गुरु ने निकाल लाऊं, थारो गुरु जी तो लीद में पड़ियो है रे, और ऊपर नो बेरा में पड़ियो, ऊपर लीद पड़ी है। अब कनीपा ने बिठा पड़ियो अपना गुरु जी कटे। और वहीं से महाराज मच्छंद्र नाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी विदर्भ से वापस बंगाल जावे, कि बंगाल से उधर ही आगे कामाख्या पड़ेगा। बंगाल में जावे जिस जगह मच्छंद्र नाथ जी, जलंधर नाथ जी महाराज कुआ में है, वी जगह जार आपका झोली मुंह बबूती निकाले और भी लीद के ऊपर डाले और केवे दिन दूनी और रात चौगनी बढ़ती रही। अलख निरंजन 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 अलख निरंजन। अब महाराज ये करने के बाद गुरु गोरखनाथ तो निकल गए कहां, कामाख्या की तरफ, कामरू देश। ये कथा तो कल बताऊंगा कामरू वाली क्या हुआ, लेकिन पीछे से कनीपा आ गया। कनीपा के साथ में 10,000 चेले हैं। कितने? 10,000। यार बे बेरो खोदवो चालू या ली दाड़ो वाला जिया निकाले जिया मारा दुगनी दिन ने और रात ने बे सोवे जन बेरा का ऊपर तो महाराज पहाड़ बनियोड़ो चौगुनी। गोरखनाथ जी के गए दिन दूनी रात चौगनी, वो तो निकले महाराज 10,000 निकले जी की चौगनी हुए। अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख अलख निरंजन अलख निरंजन। महाराज इस प्रकार यहां से जो कथा है वो कामरू देश की ओर जाती है। बड़ी सुंदर पावन कथा है आज की कथा में।